बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही ईज़ी और क्विक है, बहुत जल्द तैयार हो जाती है और इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। घर में ब्रेड के पीसेस आपके पास पड़े हुए हैं और चीज़ आपके पास बस होना ज़रूरी है। चीज़ कोई सा भी आप ले सकते हैं, चाहे चेडर चीज़ हो या मोज़रेला हो या कोई और चीज़ हो, तो बस आप उसे यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा टॉपिंग में आप जो पसंद करते हैं वो इस पे डालकर खा सकते हैं या बच्चे जो आपके पसंद करते हैं वो चीज़ें आप इस पर डाल सकते हैं और बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है। ये तवे पे भी आप बना सकते हैं और पैन में भी इसे बना सकते हैं। अवन के बगैर ये बहुत आसानी के साथ बन जाता है। तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर बनाइएगा और बच्चों की इस वक्त समर वेकेशन है, बच्चों को बनाकर दें, बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको बनाने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक पैन में मैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। उसे ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि उसकी हीट निकल जाए। अब इसके अंदर 100 ग्राम्स मेरे पास चिकन है जिसे मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया है और इसमें डालकर इसे फ्राई करेंगे। तो थोड़े से ऑयल में ही हमें इसे फ्राई करना है, बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएँगी। बस इसके अंदर अब हम ड्राई मसाले शामिल करेंगे थोड़े से। 1 टीस्पून इसमें मैं रेड चिली पाउडर यानी पिसी हुई लाल मिर्ची डालूँगी, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे पिसा हुआ और क्वार्टर टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। थोड़ा-सा इसमें मैं पानी शामिल करूँगी ताकि चिकन हमारी अच्छे से रेडी हो जाए, टेंडर हो जाए। तो मसालों को अच्छे से मिक्स करके हम भून लेंगे और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएँगे मसाले के अंदर, तो बस हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। थोड़ी देर के लिए कवर करना इसलिए ज़रूरी है कि चिकन अपना पानी भी छोड़ेगी और ये पानी भी एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। बस 4 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे मैंने इसे रख दिया है और अब मैं इसे खोलूँगी तो तकरीबन ये रेडी है। इसे अच्छे से फिर हम भून लेंगे और इसके पानी को ख़त्म कर लेंगे। चिकन को हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। अब ये देखें आपके सामने है, बिल्कुल अच्छी तरह से चिकन हमारी टेंडर भी हो चुकी है और पक भी चुकी है। अब एक बड़ी प्याज़ है, मैं बारीक उसको मैंने कट किया हुआ है और हाफ़ शिमला मिर्च मैंने ली है, तो इसको भी मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। आप चाहें किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। बारीक कटिंग कर लें तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे इजीली खा लेते हैं, बच्चों को अच्छी लगती है। तो बस इसे हम 1 मिनट के लिए चिकन के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर इसके बाद इसे उतार लेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने बच्चों को सब्जियां खिलाने का। तो आप इस तरह से ब्रेड पिज़्ज़ा अगर बना के देते हैं तो बच्चे सब्जियां भी खा लेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। तो विटामिन्स वगैरह सब्जियों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ब्रेड पर हम पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे, इसे अच्छी तरह से ब्रेड पे लगा देंगे और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी आपके साथ। आप बनाना चाहें तो आप वहाँ से ले सकते हैं और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस मौजूद नहीं है तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अभी वेजिटेबल जो चिकन के साथ हमने फ्राई करके रखी थी ये इसके ऊपर हम डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम चीज़ मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, तो उसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है और ब्रेड के ऊपर रख दिया है। बस ये चीज़ रखने के बाद मैं इसके ऊपर चिकन जो सब्जियों के साथ हमने फ्राई की हुई है वो रख देंगे। टॉपिंग इसकी आप जिस तरह चाहें, जो चीज़ें आपके बच्चों को पसंद है या आपको पसंद है उस तरीके से टॉपिंग कर सकते हैं। ऑलिव्स भी आप इस पे डाल सकते हैं या फिर जो आपको पसंद है वो उस तरह से। मेरे बच्चे जिस तरह से खाते हैं मैं वैसे ही बना रही हूँ। अब छोटे-छोटे पीसेस में मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ रख दिया है। तो एक पैन में मैं 1 टेबल स्पून बटर डालूँगी। बटर को थोड़ा-सा मेल्ट करके तो ब्रेड को हम इस पैन के अंदर रख देंगे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, क्योंकि स्लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे वरना अदरवाइज़ ये नीचे से जल जाएगी। अब इसे हम कवर कर देंगे ताकि चीज़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। स्लो फ्लेम पे मैं आपको दिखाऊंगी, बैक साइड भी मैं आपको दिखाऊंगी तो कितनी अच्छी मज़े की ये पिज़्ज़ा ब्रेड बनेगी हमारी और ब्रेड पिज़्ज़ा बनेगा बहुत अच्छा सा। चीज़ आप देख सकते हैं मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम इसका उतारेंगे लिड और ये देखें बहुत अच्छा सा ये पिज़्ज़ा ब्रेड हमारे पास रेडी होकर आ गया है और बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे। आप बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स में दें या स्नैक्स में दें या फिर ब्रेकफ़ास्ट में दें तो बहुत अच्छा सा मील आपका रेडी हो जाता है बच्चों के लिए। बच्चे खुश भी हो जाते हैं और ईज़िली बन भी जाता है।
तो ज़रूर बनाएँ और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो मुझे अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। तो मज़े-मज़े की ये रेसिपी ज़रूर एन्जॉय करें और इसे ज़रूर बनाएँ, बहुत ईज़िली और बहुत अच्छा पिज़्ज़ा आपका भी इसी तरह से रेडी हो जाएगा। ढेर सारे बनाएँ, बहुत अच्छा-सा बैक साइड भी आप देख सकते हैं। पूरा इसे आप देखें, बहुत ही अच्छा ब्रेड पिज़्ज़ा और इतनी जल्दी बन गया है कि इसमें टाइम भी नहीं लगा है। तो बस ये रेसिपी आप ज़रूर एन्जॉय करें, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत रखिएगा ख़्याल और मुझे भी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।